नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम रीट शिक्षक भर्ती 2023 परीक्षा पर कुछ बातें करेंगे। दोस्तों राजस्थानी भाषा की जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित हम बात कर रहे हैं। यानी राजस्थानी भाषा के यानी कि मारवाड़ी लैंग्वेज के रीट के अंदर लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट में गए जिनको मारवाड़ी प्रश्न या राजस्थानी भाषा के प्रश्न से संबंधित प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों ये जो प्रश्न हैं ये जब इनको लेकर जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने जो बोर्ड अध्यक्ष है उनसे पूछा, उनसे जवाब तलब करने को कहा। दोस्तों बोर्ड अध्यक्ष ने या बोर्ड अध्यक्ष को जो कोर्ट ने 14 मई तक का टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया कि 14 मई तक आप इस पर बात कीजिए और अपना जवाब पेश कीजिए। दोस्तों क्या है विवाद और क्यों गया ये। दोस्तों राजस्थानी भाषा जो है वो विज्ञप्ति में कि राजस्थानी भाषा में प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसा नहीं था। साथ ही साथ दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, कई सारी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। और दोस्तों परीक्षा का जो माध्यम होता है वो हिंदी और इंग्लिश वर्जन में होता है। तो दोस्तों जो राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेशन नहीं किया गया था। इससे संबंधित भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और इस प्रॉब्लम्स को लेकर ही वो कोर्ट में गए और इस तरीके से जो रीट की जो शिक्षक भर्ती वो कोर्ट में चली जाती है। तो दोस्तों 7 से 8 प्रश्न को जो राजस्थानी भाषा के जो थे मारवाड़ी लैंग्वेज में पूछे गए थे उनको लेकर जो हमारी जो भर्ती है रीट शिक्षक भर्ती जो 2023 वो कोर्ट में जा चुकी है और बोर्ड अध्यक्ष से जवाब तलब करने के बाद ही वास्तविक स्थिति क्लियर हो जाएगी। दोस्तों बोर्ड अध्यक्ष ने भी कहा कि जो भी मामला होगा हम विद्यार्थियों के या अभ्यर्थियों के हित में ही फैसला करेंगे, यानी कि दोस्तों आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ऐसा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा। तो दोस्तों जो भी अब बात करता हूँ मैं दूसरे नंबर की। दोस्तों आज की कंडीशन में राजस्थान के अंदर जो लेक्चरर की जो भर्ती है वो या लेक्चरर की जो वैकेंसी है वो काफ़ी मात्रा में लगभग 15,000 पद वैकेंट है। तो दोस्तों लगभग 15,000 जो पद हैं वो व्याख्याता के यानी कि लेक्चरर के खाली हैं, वैकेंट है। क्या है? वैकेंट। तो दोस्तों इस वैकेंट पद को भरने के लिए सरकार के पास 2 प्रकार की प्लानिंग होती है। नंबर 1 तो होती है RPSC, दूसरी होती है दोस्तों DPC। तो दोस्तों RPSC जो होती है वो सीधी भर्ती प्रोसेस होती है, जबकि DPC जो होती है वो होती है पदोन्नति। अब देखिए दोस्तों आपको इस बात से हैरानी होगी कि DPC यानी कि दोस्तों सीधी भर्ती से 50% पद भरे जाते हैं और 50% पद DPC और RPSC दोनों से 50-50%। अब दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर 50% आज की कंडीशन बता रहा हूँ दोस्तों, 5,000 स्कूल में जो माध्यमिक हैं या जो मिडिल हैं उनको सीनियर में कन्वर्ट किया है, उनके पद यहाँ पे नहीं जोड़े गए हैं। अब दोस्तों आपके पास आज की कंडीशन में 15,000 पद वैकेंट है। अब दोस्तों वाइस प्रिंसिपल के भी लगभग 10,000 पोस्ट तो लगभग 25,000 पद आज के टाइम में व्याख्याता के खाली है, क्योंकि दोस्तों जो लेक्चरर हैं 10,000 उनको वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर पदोन्नति दे दी गई है, उनकी पोस्ट वैकेंट है। तो लगभग आज की कंडीशन में लगभग 25,000 पद व्याख्याता के खाली हैं। इसके अलावा 5,000 स्कूलों में जो सीनियर में प्रमोट किया है उनमें भी लगभग 8-10,000 पोस्टें आने वाली हैं या कार्मिक विभाग द्वारा जब उसका जो स्वीकृत हो जाएगा फाइनेंस, उसके बाद लगभग काफ़ी सारी वैकेंसी लेक्चरर की खाली होगी। तो दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि आप सीधी भर्ती में तैयारी करें तो किसकी तैयारी करें। दोस्तों अगर आपका MA यानी PG हो चुका है तो दोस्तों आप RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जारी रखें, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। लगभग दोस्तों 10,000 के लगभग पद आने वाले हैं, यानी कि 10,000 पद पर RPSC हो सकती है। दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ग्रेड की 10,000 पद पर RPSC की संभावना है पूरी। अब दोस्तों DPC की बात की तो दोस्तों 3 साल से DPC नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है दोस्तों? इसका कारण है PG और UG में असमान विषय, PG और UG में असमान विषय। यानी कि दोस्तों किसी के पास अगर मान ली जाए
कोई सेकेंड ग्रेड टीचर है और उसके पास साइंस है, और यदि वो MA कर लेता है, हिस्ट्री से कर लेता है, पॉलिटिकल से कर लेता है, जियोग्राफी से कर लेता है, तो दोस्तों अब देखिए UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट में उसके पास साइंस है, PG में उसके पास अलग विषय हैं। तो इसका ये जो नियम बना 2021 में दोस्तों, इस नियम के अनुसार क्या हुआ कि PG में जो अलग विषय हैं और UG में अगर अलग विषय हैं, तो जो PG में विषय हैं उस अलग विषय पर पदोन्नति यानी कि DPC नहीं की जा सकती। दोस्तों इस नियम के आने के बाद ही 3 साल से DPC लटकी हुई है फर्स्ट ग्रेड की, यानी कि सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की DPC इसी कारण अटकी हुई है। अब दोस्तों प्रश्न उठता है आपके दिमाग में कि सर हमने मान लीजिए साइंस से UG कर रखी है और अदर सब्जेक्ट से हमने PG कर रखा है, तो दोस्तों आपको मैं एक बात स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों ये सीधी भर्ती के लिए ये प्रावधान नहीं है। दोस्तों आप सीधी भर्ती में बैठना चाहते हो, आप डायरेक्ट लेक्चरशिप RPSC बैठना चाहते हो, तो उसके लिए इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। अगर आपने UG में अलग विषय हैं, आपके PG में अलग विषय हैं, तब भी आप डायरेक्ट RPSC सीधी भर्ती में बैठ सकते हो। यहाँ ये जो नियम है UG PG का असमान विषय वाला, ये केवल ये केवल DPC के लिए है। किसके लिए है? DPC यानी कि पदोन्नति के लिए। डायरेक्ट RPSC सीधी भर्ती में आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने PG कर रखा हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे कॉमर्स से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, अगर आपने PG संबंधित सब्जेक्ट से कर रखा है, आपने इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या साइंस है, किसी से भी आपने कर रखा है, तो उस संबंधित विषय में आप डायरेक्ट RPSC दे सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए और नॉलेजेबल लगे, आपको ज्ञानवर्धक लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।